दोस्तों स्वागत है फिर से सिलेबस वाले सीरीज में। रांची यूनिवर्सिटी के बच्चे जो सेमेस्टर 4 के हैं उनका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेजर पेपर का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम लोग MJ6 बोलते थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MJ7 का, मेजर पेपर 7 का। और देखिए मेजर पेपर 7 क्या है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 7 है सेमेस्टर 4 के बच्चे रांची यूनिवर्सिटी के लिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी हम लोग इससे पहले कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे थे मेजर पेपर 6 के अंदर, जो हमारा फर्स्ट मेजर पेपर था। सेकंड मेजर पेपर है ये, सेकंड नंबर मेजर पेपर है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए। मैं बता दूं, जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखें, इसी चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। और हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप रांची से है या रांची यूनिवर्सिटी में कहीं भी रहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हमारे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना होगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप कोर्सेस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सवाल है कि कोर्सेज डायरेक्ट क्यों लेंगे बिना वीडियो देखे, तो वहाँ जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे डेमो लेक्चर्स डाले हुए हैं। आप पहले डेमो लेक्चर्स देखो और लगेगा कि हाँ ये पढ़ा ठीक रहे, अपने आप को समझ आ रहा है, इनसे पढ़ने से अपने को फ़ायदा होगा, तो फिर आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो चलिए सिलेबस के तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो कंटेंट में हम लोगों को थोड़ा सा ये क्रिटिकल है ना, थोड़ा टफ रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स है जो कभी आपको टकराया नहीं है, जो कभी आपको वेट नहीं दिया है। सबसे पहला यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, ये आप पढ़े हुए हैं। यूनिट 1 में पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। इसमें भी बहुत कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, बट 12th में कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन 12th के लेवल से थोड़ा अप रहेगा यहाँ का लेवल, 12th से थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ शेयर, इशू एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। देखिए आप 12th में पढ़े थे इशू ऑफ शेयर के बाद बहुत सारा टॉपिक, लास्ट में प्रोराटा पढ़े थे, लेकिन यहाँ शुरू ही हो गया प्रोराटा से। कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर, ESOP। ये पढ़ना है इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर। तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर हम लोगों को पढ़ना, लेकिन जो आप 12th में पढ़े थे उससे स्टैंडर्ड हाई है। उसके बाद पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ एंटिटी या ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा यानी उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कंपनी का पूरा का अकाउंटिंग पढ़ना है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर। इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, इनटेंजिबल एसेट का मतलब गुडविल। इसका मतलब यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कैसे गुडविल का वैल्यू लगाएंगे ये आप 12th में पढ़े हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। लेकिन 12th में आप पढ़े हैं पार्टनरशिप में गुडविल निकालने का तरीका या सोल ट्रेड के गुडविल निकालने का तरीका। यहाँ आपको गुडविल निकालना है कंपनी का, कि एक कंपनी अपना गुडविल कैसे निकालेगी। तो चूंकि पार्टनरशिप में छोटा इन्फॉर्मेशन रहता था, कम इन्फॉर्मेशन रहता था, तो गुडविल निकाल लेते थे। कंपनी में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पे भी हमको गुडविल निकालना है उसी तरह से। और यहाँ रहेगा सिंपल प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो शेयर्स का भी सिंपल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब कैसे मार्केट में होता है कि एक शेयर 70 रुपये का, ये कहाँ से रेट आता है। तो हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर करके एक शेयर का वैल्यू मार्केट का निकाल के और तब बताना होगा कि एक शेयर का वैल्यू क्या है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर। अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो ये एक नया दुनिया है जो आप कभी दर्शन नहीं दिए हैं, कभी नहीं देखे हैं और सोचे भी नहीं हैं, लेकिन आपके लाइफ में हमेशा ही टकराया है। आप ये सब जानते हैं बट कभी सोच नहीं पाए। 2 चैप्टर इसके अंदर आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी, और दूसरा चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 2 चीज़ पढ़ना है, अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी और दूसरा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 2 चैप्टर्स हो गए। तो अमलगमेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां आपस में मिल जाती है और एक नई कंपनी बनाती है तो उसको अमलगमेशन बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग पढ़े होंगे, एक था वोडाफोन और एक था आइडिया, 2 अलग अलग कंपनी थी, लेकिन दोनों कंपनी अपने आप को क्लोज करके और एक नई कंपनी बनाता है VI। यही है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है 2 वर्तमान कंपनी, 2 एग्जिस्टिंग कंपनी जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, वो अपने बिजनेस को बंद करके एक नई कंपनी फॉर्म करती है, एक नई कंपनी बनाती है, तो उस केस को बोलते हैं अमलगमेशन। एकीकरण, बहुत सारी कंपनी एकीकृत हुई है, मारुति सुजुकी एकीकरण हुआ है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हमारे देश में जो एकीकृत हुआ है। आप लोग हीरो होंडा पहले अमलगमेट था, अभी अलग अलग हो गया। तो उसी तरह से यहाँ वोडाफोन आइडिया हो गया,
तो बहुत टाटा डोकोमो, बहुत सारी कंपनियां जो एक दूसरे के साथ जुड़ रही है और वो जुड़ के काम कर रही है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। तो जो जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मर्ज होकर बिजनेस करती है, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस देखना है। सबसे टफ चैप्टर्स में से आएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंपनी की स्थिति बहुत ख़राब होती है तो कंपनी अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को बदलता है, आंतरिक ढांचा को बदलता है कि भैया हम, अगर मान लो मेरी कंपनी की स्थिति बहुत ख़राब है, एकदम डूबने की स्थिति में है, तो हम अपना एक बार इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंटरनल सिस्टम को बदलना चाहेंगे। और बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब समझ, तो दोबारा बना रहे हैं हम उसको। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोगों को पढ़ना है। दो तरह का रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग चैप्टर है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इसका नाम है। इसका नाम है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बाहर से बदलाव करेंगे तो अमलगमेशन वाला केस में आ जाएगा, और अंदर बदलेंगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दो अलग अलग चैप्टर, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। यानी एक कंपनी अपने अंदर चेंज करती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को चेंज करती है। अगर उसको लगता है कि मेरी कंपनी लॉस में चल रही है तो भाई आंतरिक बदलाव करो। कुछ कमी हमारे अंदर है तो कमी को आइडेंटिफाई करती कंपनी, पहचानती है और उस कमी को दूर करती है। तो इसके लिए आपको ये दोनों यूनिट पढ़ना है। उसके नीचे हम लोगों को पढ़ना है होल्डिंग कंपनी। ये भी एक टफ है। होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का हिस्सा खरीद लेती है। जैसे आप देख रहे हैं CIL एक कंपनी है। CIL फुल फॉर्म है इसका कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ये होल्डिंग कंपनी है। इसकी सब्सिडी कंपनी है जो आप जानते हैं BCCL और CCL और BCCL इसकी सब्सिडी कंपनी है, सहायक कंपनी है। यानी मेन कंपनी ऊपर है, उसके नीचे बहुत सारी कंपनियां चलती है। तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का हिस्सेदारी खरीद लेता है तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जिसका हिस्सेदारी खरीदेगा उसको सब्सिडी कंपनी बोलते हैं, सहायक कंपनी। तो यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडी कंपनी है। यानी BCCL का ज़्यादा हिस्सा कौन खरीदा है, CIL के पास है, कोल इंडिया लिमिटेड के पास है। तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर इस केस में अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। और लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी अगला यूनिट है। लिक्विडेशन मतलब कोई कंपनी बंद कैसे होगी, एक कंपनी को बंद कैसे किया जाएगा। कंपनी को स्टार्ट कैसे करेंगे वो तो ठीक है, एक कंपनी को बंद करना है तो कैसे करेंगे। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में आप पढ़ते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म को बंद कैसे करेंगे। तो यहाँ उसी तरह से पढ़ना है, एक कंपनी को आप क्लोज कैसे करेंगे, बंद करने का प्रोसेस क्या है। अगर हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो क्या शटर डाउन करे, ताला लगाए भाग जाए, बंद हो जाएगा कंपनी? नहीं, कंपनी के बंद करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे स्टार्ट करने का प्रोसेस है वैसे बंद करने का प्रोसेस है, और कंपनी को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का समापन। तो उससे रिलेटेड रूल्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर लिक्विडेशन हम करेंगे कैसे, कंपनी को समाप्त कैसे करेंगे। तो कंपनी के समापन से संबंधित रूल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कंपनी को हम लोग समाप्त कैसे करेंगे, किस तरह से कंपनी को समाप्त करेंगे। और लास्ट एक यूनिट है हम लोगों के पास, यूनिट 6, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉरपोरेट फाइनेंस ये थ्योरी वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थ्योरेटिकल ये है। कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिपोर्टिंग पढ़ना है, जिसमें एक कंपनी अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करेगा। यानी एक कंपनी अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने सूचनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाएगा, क्या करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है एनुअल रिपोर्ट बनाइए। एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बनता है, वार्षिक रिपोर्ट बनता है पूरे साल का, और उसको पब्लिक कर दिया जाता है वेबसाइट पे और बाकी जगह पे, ताकि जनता तक वो कॉर्पोरेट ये कंपनी अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं, पूरा थियोरेटिकल है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल है कि भाई एक कंपनी अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, अपने वित्तीय सूचना को दुनिया तक कैसे पहुंचाएगा, इसका क्या तरीका है। तो वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये प्योर थ्योरी है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो जानकारी आप पहले ऊपर बना चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी जानकारी को लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे उसके लिए चैप्टर्स पूरे दिए गए हैं। कोई दिक्कत है? तो ये है हमारा सिलेबस यूनिट, मतलब इसका सेकेंड मेजर पेपर सेमेस्टर 4 के लिए। अब थर्ड मेजर पेपर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग सारे वीडियो में एक एक करके वीडियो में सारा सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। आपको पसंद आएगा तो जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग परिवार का हिस्सा बनिए। मज़ा आएगा हम लोगों को दोनों को मिलके एक अच्छा रिजल्ट देने में, एक अच्छा बेहतर करियर बनाने में। तो अगर आपको अच्छा लगता है पहले डेमो देख लो, अच्छा लगता है फिर ज्वाइन कर लो। थैंक यू।